सभी पेंशन लाभार्थियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या वृद्धजन पेंशन मिलती है, वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपको या अपने परिवार के किसी भी मेंबर को यदि पेंशन मिलती है तो आपके लिए जरूरी खबर आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप अवश्य ही इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें। साथियों, पेंशन को लेकर के सभी पेंशनधारियों के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। साथियों, इनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी होगा। दोस्तों, यदि आपको जून की पेंशन नहीं मिली है, अप्रैल मई की पेंशन नहीं मिली है, तो वो आपको कब मिलेगी, उसको लेकर के भी एक बड़ी अपडेट निकल करके आई है। उसके बारे में भी यहाँ पर इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। 22 जून 2025 से पेंशन नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इनके आधार पर ही पेंशन राशि 2500 से बढ़कर के अब 5000 रुपए तक आपको पेंशन मिलेगी। नए नियमों के तहत ही अब अनेक यानी कि लाखों पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बंद होने जा रही है। साथियों, किसकी पेंशन बंद होगी और किसको पेंशन आगे मिलती रहेगी, उसके बारे में अवश्य जान लीजिए। यदि आप इन नए नियमों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं तो आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है और उसके बाद में फिर आप पेंशन को चालू करवाएंगे तो आपको बहुत ही परेशान होना पड़ेगा और कई कार्यालयों के आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन मिलती है, किसी सदस्य को पेंशन मिलती है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए पूरी जानकारी ले, पूरी अपडेट जाने। और बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। दोस्तों, सबसे पहले हम नए नियमों के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो वृद्धजन है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके बारे में जानते हैं। तो अब हर सीनियर सिटीजन को 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, क्योंकि एक नई पेंशन स्कीम शुरू कर दी गई है। सीनियर पेंशन योजना 2025, भारत सरकार ने 2025 में एक नई पेंशन योजना का शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पात्र नागरिकों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। यह योजना उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो वृद्धावस्था में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, यानी कि जो वृद्धजन है, महिला हो या पुरुष हो, जिनकी उम्र 60 साल या इससे ऊपर है, उनके लिए यह नई स्कीम शुरू की गई है और उनको प्रत्येक महीने 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर हम विधवा पेंशन योजना को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल करके आई, उसके बारे में जानते हैं। शादीशुदा भी ले रही थी विधवा पेंशन, 40,000 अपात्र महिलाएं योजना से बाहर कर दी गई हैं। यानी कि अपात्र महिलाएं जो कि विधवा पेंशन का लाभ ले रही थी, सत्यापन होने पर उनका नाम हटाया गया है। विधवा पेंशन योजना के सत्यापन में 40,000 अपात्र महिलाएं मिली हैं। विधवा होने के बाद दूसरी शादी करने वाली महिलाएं, मृतक, ऐसी महिलाएं जिनके दस्तावेज सही नहीं है, वो पेंशन ले रही थी। और अब जैसे ही सत्यापन करवाया गया तो उनके द्वारा सत्यापन नहीं करवाने पर साथियों उनका नाम हटा दिया गया है। इस महीने के अंत तक अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन विधवाओं के खाते में भेज दी जाएगी। जून महीने की पेंशन अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आई है। अप्रैल और मई की भी यदि नहीं आई है तो ये 3 महीने की पेंशन आपके 30 जून से पहले, यानी कि जून महीने के एंड से पहले पहले ये राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पेंशन को लेकर के कौन कौन से नए बदलाव किए गए हैं, उनके बारे में यहां पर अब हम जानकारी लेते हैं। सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर सभी पेंशन धारकों पर पड़ेगा। इन बदलावों का मकसद है कि पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल, सरल बनाया जाए, ताकि सही व्यक्ति को सही समय पर पेंशन मिल सके और कोई भी गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा नहीं हो सके। इन नए नियमों से लाखों बुजुर्ग, विधवा, विकलांग जो भी पेंशनधारी है, उनको सीधा फायदा होगा। अब पेंशन की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल और भरोसेमंद होगी। सरकार का मकसद है कि जरूरतमंद जो पेंशनधारी हैं, उनको सही समय पर पेंशन मिले और फर्जीवाड़ा पूरी तरह से खत्म हो। अगर आप वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं या फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों के बारे में आपको अवश्य जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, नई पेंशन, नए नियम जान सकते हैं। न्यू पेंशन रूल्स
भारत में पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगता की स्थिति में आम नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल पेंशन नियमों में कुछ बदलाव होते हैं, जिनसे लाभार्थियों को नए अवसर मिलते हैं और नए फायदे भी मिलते हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं? नई पेंशन, जिसके नए नियम क्या बदलने जा रहे हैं, कौन कौन से नियम बदले हैं, उनके बारे में आपको अवश्य जान लेना चाहिए। आधिकारिक दस्तावेजों की सख्तता, पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक सख्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। केवल सरकारी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड ये अब मान्य होगा। इनके अलावा और डॉक्यूमेंट्स पेंशन के लिए मान्य नहीं होंगे। समीक्षा प्रक्रिया, अब पेंशन प्राप्तकर्ताओं की पात्रता हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति जो पहले पेंशन के लिए पात्र था अब उसे कोई भी असुविधा ना हो। समान पेंशन राशि, अब सभी पात्र व्यक्तियों को समान पेंशन राशि मिलेगी, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र का हो, क्योंकि पेंशन वितरण में कोई भी भेदभाव सरकार अब नहीं करेगी। इसलिए सभी को अब समान पेंशन वितरित की जाएगी, यानी कि भुगतान किया जाएगा। नई पेंशन के जो नए नियम हैं, पेंशन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, तो अब लाभार्थियों को फिर क्या करना होगा? नए नियमों के तहत पेंशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, तो लाभार्थियों को भी अब कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी, वरना पेंशन आपकी बंद हो सकती है, रोकी जा सकती है। आधार कार्ड लिंक करें। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक करना जरूरी होगा। इसके लिए आप नजदीकी बैंक शाखा या पेंशन कार्यालय ऑफिस जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बना दी गई है। आपको सिर्फ एक मोबाइल ऐप या गवर्नमेंट की वेबसाइट के माध्यम से पेंशन का आवेदन करना होगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा। समय समय पर डॉक्यूमेंट्स अपडेट करें। आपको अपने पेंशन खाते संबंधी दस्तावेजों को समय समय पर अपडेट करना होगा, ताकि कोई भी आपको दिक्कत नहीं आ सके। तो साथियों, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आप कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो कि अनेक पेंशनधारियों के द्वारा कमेंट्स करके पूछे जा रहे हैं। क्या विधवा पेंशन लेने के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है? तो हाँ, विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। अब 60 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं वो भी विधवा पेंशन योजना का लाभ ले सकती हैं। दिव्यांग पेंशन की राशि कितनी बढ़ाई गई है? दिव्यांग पेंशन की राशि अब 2500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए तक कर दी गई है। पेंशन प्राप्त करने के लिए क्या आधार कार्ड अनिवार्य है? तो हाँ, अब पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है। अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करवाएं। क्या पेंशन प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जा सकती है? हाँ, अब पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। बिल्कुल सरल प्रक्रिया है। ऑफलाइन की जो प्रक्रिया थी उसको अब बंद कर दिया गया है, केवल ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी? तो पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब आपको कैश भुगतान यानी कि नगद भुगतान नहीं मिलेगा। पांचवा सवाल है, क्या ये नियम सभी पेंशन योजनाओं पर लागू होंगे? तो ये सभी बदलाव वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग जो पेंशनधारी हैं, जो पेंशन योजनाएं हैं, उन सभी पर लागू होगा और आपको इन सभी नए नियमों का पालन करना होगा। साथियों, पेंशन जून महीने की, और यदि पहले की बकाया है तो 30 जून से पहले आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। दोस्तों, ये बड़ी खबर थी, बड़ी अपडेट थी, जिसके बारे में हमने जाना है। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। अन्य जो पेंशनधारी हैं उन तक वीडियो सेंड अवश्य करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।